तो बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका पर रूस भड़क गया है। रूस ने अमेरिका को तगड़ी चेतावनी दी है। तेल पर अमेरिका को जमकर सुनाया है। रूसी विदेश मंत्री ने जमकर सुनाया है। अमेरिका को रूस की ये तगड़ी चेतावनी सामने आई है। रूसी विदेश मंत्री ने ये चेतावनी दी है। लावरोव है रूसी विदेश मंत्री और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अमेरिका दखल देता है और ऊर्जा बाजार पर कब्जा चाहता है। तो ये बड़ा बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब होर्मुज को लेकर अमेरिका रोज नए बड़े दावे कर रहा है और उसी के बीच अब रूस भड़क गया है। तगड़ी चेतावनी रूस की तरफ से सामने आई है। रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उनकी तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों में जो सैन्य कार्रवाई करता है उसका एकमात्र मकसद है और वो मकसद है तेल। शुक्रवार को रूस के सरकारी टीवी को लावरोव ने इंटरव्यू दिया और इसी दरमियान उन्होंने कहा कि अमेरिका ये मानता है कि उसे कोई भी देश नियम नहीं बता सकता, वह सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। और ये भी उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने फायदे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जैसे कि किसी भी देश में तख्तापलट करना, नेताओं का अपहरण करना या उनकी हत्या तक करना, खासकर उन देशों में जहां पर जरूरी प्राकृतिक संसाधन है। अमेरिका ऐसे देशों में किसी भी तरह का कांड कर सकता है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि वेनेजुएला और ईरान के मामले में अमेरिका ये बात छिपाता भी नहीं है, क्योंकि असली मुद्दा सिर्फ तेल का है और अमेरिका दुनिया के ऊर्जा बाजार पर कब्जा करना चाहता है। रूस की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस तरह की सोच का सीधा मतलब है कि अब अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई अहमियत नहीं बची है और अब फैसले इस आधार पर होते हैं कि जिसके पास ताकत होती है वही सही होता है। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने होर्मुज में ईरान जाने वाले जहाज को रोक दिया है। एक तरफ रूस की चेतावनी और दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने कमांड यूएस सेंट्रल कमांड की एक तस्वीर जारी की है, जिसमें एक वॉरशिप होर्मुज के पास एक दूसरे जहाज को रोकते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब अब होर्मुज में अमेरिका पूरी तरीके से कंट्रोल करता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आया है कि होर्मुज पर कंट्रोल पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने बयान दिया है और कहा कि होर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल पूरी दुनिया के लिए जरूरी है और इस अहम रास्ते से अमेरिकी परमिशन के बिना कोई भी नहीं गुजर सकता है। उन्होंने ये कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी जहाजों पर नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने की योजना को छोड़ नहीं देता है। साथ ही यूरोप और एशिया के देशों पर भी अब अमेरिका ने निशाना साधा है और कहा कि वे इस अहम समुद्री रास्ते की सुरक्षा में पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़ी चेतावनी अमेरिका की तरफ से भी सामने आई है। तो इसी बीच तुर्की भी अब होर्मुज में माइन हटाने में मदद कर सकता है। तुर्की के विदेश मंत्री हैं हाकान फिदान, उनकी तरफ से बयान सामने आया है और कहा कि अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता होने के बाद उनका देश होर्मुज से माइन हटाने के अभियान में शामिल हो सकता है। मतलब अब तुर्की की एंट्री होती हुई भी नजर सामने आ रही है। तो दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान पहुंचे हैं और पाकिस्तान में उन्होंने आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की है।